जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या है और वेव फ्रंट का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी, है ना। हाइगेन्स वेव थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हाइगेन्स। क्या नाम था, हाइगेन्स। इन्होंने लाइट से रिलेटेड एक अपनी थ्योरी प्रेजेंट की, अपना प्रिंसिपल प्रेजेंट किया। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट से रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट होते रहे और उनसे रिलेटेड कई प्रिंसिपल आते रहे, जिनमें दो बहुत ही फेमस हैं। एक न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी और एक हाइगेन्स का आपका वेव प्रिंसिपल वेव थ्योरी। ठीक है, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जो आपका लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल हैं वो कॉर्पस्कुलर कहलाते हैं। ठीक, और आपका जो हाइगेन्स है, हाइगेन्स ने ये बताया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म के, वेव के फॉर्म में चलती है। न्यूटन के अकॉर्डिंग यहां से लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इन सब की तो एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन पोलराइजेशन आपका नहीं हो पाया, पोलराइजेशन नहीं हो पाया, वहां पर ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हाइगेन्स आया और हाइगेन्स ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं हाइगेन्स की, तो न्यूटन की कोई नीड नहीं है, सिर्फ बात करेंगे हम लोग हाइगेन्स की। हाइगेन्स साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, डच के ये साइंटिस्ट थे और इनका नाम था हाइगेन्स। इन्होंने अपनी थ्योरी 1678 में दी, 1678 में इन्होंने प्रेजेंट किया और इन्होंने बताया कि जो लाइट है, लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। और जब इन्होंने बताया कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, एमिट्स होती है, कोई लाइट सोर्स है उससे लाइट निकल रही है, तो वो वेव के फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। और फिर आगे जाके स्पीड ऑफ लाइट से, प्रकाश की चाल से वो आगे मीडियम में बढ़ती है। तब बात आई कि अगर लाइट वेव है भैया, तो वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होगी, क्योंकि अगर हम बात करें साउंड वेव की, हमारी वॉइस की, तो वॉइस भी हमारी क्या है, वेव है, और इसको ट्रैवल करने के लिए नीड होती है मीडियम की, और वो मीडियम क्या है, एयर है। ठीक, अगर बीच में गिलास आ जाए, एक व्यक्ति इधर खड़ा हो, दूसरा पर्सन उधर खड़ा हो और उन दोनों के बीच में गिलास हो, तो दोनों की आवाजें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज हो गया, गिलास आ गया। इसी तरीके से स्पेस में अगर पहुंच जाए, तो स्पेस में दो पर्सन हैं और वो आपस में टॉक कर रहे हैं, बात ही नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर स्पेस है, वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें लाइट और वेव, तो लाइट क्या है, वेव है, तो वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होगी। तो हाइगेन्स ने ये कहा कि भैया वेव है, तो वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होगी, और वो मीडियम है ईथर। क्या है, ईथर। इन्होंने अपने मन से एक मीडियम बताया और उसका नाम दिया ईथर, मतलब ये इमेजिनरी मीडियम था, होमोजीनियस मीडियम। इन्होंने कहा कि ईथर एक होमोजीनियस मीडियम है। होमोजीनियस मतलब जो हर जगह है, सारी जगह है, स्पेस से लेके अर्थ तक पूरे ब्रह्मांड में है, हर जगह है। ठीक, इन्होंने कहा कि एक होमोजीनियस मीडियम है, इसका नाम ईथर इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि ये वेटलेस है। ईथर की प्रॉपर्टी क्या है, वेटलेस, ये वेटलेस है। ठीक, ये वेटलेस है और इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ये डेंस होगा,
तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी इसका जो घनत्व है वो कम रहेगा। ठीक, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, प्रत्यास्थता इसकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये इनकी थ्योरी थी कि लाइट अगर किसी फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था, डच के साइंटिस्ट हाइगेंस ने सन 1678 में इन्होंने ये अपनी प्रिंसिपल प्रेजेंट की और इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट ये था कि लाइट सोर्स है अगर कोई और उससे रे ऑफ लाइट निकल रही है तो वो वेव के फॉर्म में निकलेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर ये लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में चल रही है तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होगी, तो वो मीडियम क्या होगा, ईथर होगा। ईथर कैसा मीडियम है, होमोजीनियस मीडियम है और ये वेटलेस है, क्या है, वेटलेस है। और जब ये वेटलेस है और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, डेंसिटी इसकी क्या है, ज्यादा है और इधर हर जगह विद्यमान है, सारी जगह मिलता है। ठीक, तो ये थी हाइगेंस की वेव थ्योरी। क्या थी, हाइगेंस की वेव थ्योरी। और इनके अकॉर्डिंग जब भी लाइट वेव प्रकाश तरंग जब भी किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आंखों में पड़ती है तब हमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये इनकी वेव थ्योरी थी। इससे रिलेटेड इन्होंने अपना मॉडल भी प्रस्तुत किया, इन्होंने अपना प्रिंसिपल भी दिया और उसका नाम पड़ा हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आइए अब बात करते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था। तो दोस्तों अब आपके सामने हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोग अच्छे से समझने वाले हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है, इनका जो प्रिंसिपल है उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, जब किसी सोर्स से लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है तो सोर्स की चारों ओर, मतलब सोर्स के सराउंडिंग में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करने लगते हैं। मीडियम के जो भी पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो ऑसिलेट करने लगते हैं। ऑसिलेट का मीनिंग क्या हो गया, कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल बल्ब है, तो बल्ब से अगर लाइट निकल रही है तो वो वेव के फॉर्म में निकल रही है और उसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। ठीक है भैया, मीडियम में वह सरफेस जिस पर स्थित, मतलब जिस पर सिचुएटेड सभी पार्टिकल क्या करने लगते हैं, किसी टाइम में सेम फेज में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे, यानी तरंगाग्र कहेंगे। मतलब सारा खेल किसका है, कंपन करने का, ऑसिलेट करने का। अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और वहां से लाइट एमिट्स हो रही है तो वो किस फॉर्म में एमिट्स हो रही है, वेव्स के फॉर्म में एमिट्स हो रही है। और जैसे ही वेव्स के फॉर्म में एमिट्स हो रही है तो वहां से क्या होगा, उसके जितने भी सराउंडिंग में पार्टिकल होंगे वो क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट करने लगेंगे। और जब पार्टिकल ऑसिलेट करने लगे तो एक ऐसा सरफेस जिस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम फेज में क्या करें, ऑसिलेट करें, मतलब एक ही तरह ऑसिलेट करें, तो उसे क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। अभी और अच्छे से समझने वाले हैं कि किस तरीके से ऑसिलेट करें। बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। सेकंड क्या है, वेव फ्रंट पर स्थित एवरी पॉइंट एक नए लाइट सोर्स का काम करता है। मतलब जो वेव फ्रंट बना, मतलब जिस सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को ऑसिलेट करवा रहे हैं कि वो सब ऑसिलेट हो रहे हैं, तो उस पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो किसका काम करेंगे, एक न्यू लाइट सोर्स का। किसका काम करेंगे, न्यू लाइट सोर्स का। मतलब वो फिर से एक लाइट सोर्स का काम करेंगे, मतलब वहां से फिर से आपकी वेव्स निकलने वाली हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जिससे नई वेव्स सभी डायरेक्शंस में निकलेंगी। देखिए बात आ गई, जिससे सभी नई वेव्स क्या करेंगी, आपकी सभी डायरेक्शंस में निकलेंगी। इन वेव्स को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। मतलब ये दोबारा निकल रही है ना,
तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। लाइट सोर्स है, उससे लाइट निकली, वेव के फॉर्म में निकली, उसके सराउंडिंग में सभी पार्टिकल ऑसिलेट करने लगे, एक ऐसा सरफेस जिस पर सभी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, और वहां पर जो भी पॉइंट रहेगा उस सरफेस पर वो क्या होगा, एक न्यू लाइट सोर्स का काम करेगा, और वो सरफेस क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पर कोई भी पॉइंट है वो एक न्यू सोर्स का काम करेगा, वहां से फिर सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। किसी टाइम आगे बढ़ती हुई सेकेंडरी वेवलेट्स का एनवेलप करें। क्या करें, जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ रही हैं वेव फ्रंट से, उनका एनवेलप करें। एनवेलप का मीनिंग ये होगा कि उनको स्पष्ट करते हुए एक सरफेस हम ड्रा करें। तो आगे बात आई, इट मींस, एनवेलप का मतलब इट मींस ऑल वेवलेट्स को टच करता हुआ एक सरफेस खींचे। जितनी भी वेवलेट्स हैं उनको टच करता हुआ एक सरफेस खींचे, तो वो सरफेस एक न्यू वेव फ्रंट का काम करेगा। मतलब वो फिर से एक न्यू वेव फ्रंट को क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, तो ये था आपका हाइगेन्स का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। आई होप कि आपको तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं वेव फ्रंट की, अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन करते हैं और समझते हैं वेव फ्रंट के बारे में। अब आइए बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट को प्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से वेव फ्रंट में जो पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में अगर आप एक इस तरीके से एक ईंटा फेंको, एक पत्थर फेंको, ठीक है, तो वो पत्थर जाएगा और डूब जाएगा, और उसके सराउंडिंग्स में क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी, वेव्स। इस तरीके से निकलेंगी कि नहीं, और बड़ी और बड़ी और बड़ी। जितना बड़ा पॉन्ड होगा उतनी बड़ी क्या होंगी, वेव्स निकलेंगी इस तरीके से। तो वो वेव्स इस तरीके से ऊपर नीचे उठेंगी। क्या करेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये वेव्स ऊपर नीचे उठ रही हैं, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऊपर नीचे वेव्स सराउंडिंग में उठ रही हैं वो क्या हो रही है, सेम फेज में उठ रही हैं। क्या हो रही हैं, सेम फेज में। तभी तो देखो सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो सेम फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। तो यही से आप समझ लीजिए कि जब लाइट आपकी एमिट्स होती है तो वहां पे जो पार्टिकल होते हैं सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, तो वही सरफेस क्या हो जाता है, वेव फ्रंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेव फ्रंट। अगर आपके यहाँ तालाब नहीं है आसपास, तो आप इसका एग्जांपल अपने घर की बाल्टी में भी देख सकते हैं। बाल्टी में पानी भरिए और उसमें पत्थर छोड़िए, वेव निकलेंगे। ठीक, देखिएगा। अब आइए बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रंट की। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम वेव फ्रंट को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, जहां से हमारी लाइट क्या होगी, निकलेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट एस। यहाँ से लाइट निकलेगी। सबसे पहले इस तरीके से लाइनिंग बना लेते हैं ताकि हमारा वेव फ्रंट कुछ अच्छा बने। ऐसे करके, ऐसे करके, नीचे से पतला है थोड़ा, इसे सही कर लेते हैं। ऐसे का ऐसे सर्कल बनाएंगे, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल। इनके सेंटर भी बना दें। ये इस तरीके से पहले ग्राफी में ऐसे करेंगे, ये चीज है ना। अब इनके सेंटर बना दें अच्छे तरीके से। तो ये हो गया इसका 1 2 3, और इसके जस्ट सामने 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया आपका ए पी, ए डैश, बी डैश, ए बी, ए डबल डैश, बी डबल, और ये आपका डॉट डॉट आएगा। क्या आएगा, डॉट डॉट। लास्ट वाला जो होगा ए डबल डैश, बी डबल डैश, ये डॉट डॉट आएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये आपका ड्रॉ हो गया, है ना। वेव फ्रंट ये आपका क्या होगा,
ड्रॉ हो गया। अभी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले आगे जिस तरीके से कर लेते हैं ऐसे, ये चीज यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे, सिलेंड्रिकल जिसे बोलते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा ये टेढ़ी हो गई है, सीधी कर लेंगे। मैथ के स्टूडेंट है भैया, आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, 19-20 मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों के पास स्केल होगी, उससे आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये चीज। और फिर यहाँ पर इनका ये सेंटर में आएगा, ऐसे करके ये आपका इनका सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर, ये दिस सेंटर, दिस एंड दिस। 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये हो जाएगा A डैश B डैश A डबल डैश, सॉरी A, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट B एंड ये A डबल डैश B डबल डैश, और ये A डबल डैश B डबल डैश जो रहता है वो क्या रहेगा, डॉट डॉट, क्या रहेगा, डॉट डॉट, ठीक। और इधर से भी कर लेते हैं, ये लाइट सोर्स ऐसे आएगा, ऐसे करके इधर जाएगा, और ये लाइट सोर्स ऐसे करके आएगा और ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, ये डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका वेव फ्रंट का। किसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेव फ्रंट का, ठीक। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, एक लाइट सोर्स S है, S से लाइट निकल रही है, किस फॉर्म में निकल रही है, वेव के फॉर्म में निकल रही है। ये वेव जा रही है 1 to 6 तक, ये सभी वेव जा रही हैं। सिर्फ हमने इस तरीके से 3 का प्रेजेंटेशन दिखाया है, आप बाकी भी देख सकते हैं, है ना। ये पार्टिकल हैं 1 2 3 4 5 6, 5 कहीं कहीं होते हैं, 6 होते हैं, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, वो पार्टिकल हैं। और ये पार्टिकल इस एक सरफेस पर सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। तो जब सेम फेज में ये 6 पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इनको स्पष्ट करते हुए एक हम क्या करते हैं, सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया, AB। तो AB यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। अब ये जितने पॉइंट्स हैं सॉरी, ये जितने पॉइंट्स हैं, ये सब किसका काम करेंगे, सोर्स का। किसका काम, न्यू सोर्स का काम करेंगे। और यहाँ से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या निकल रहे, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सब सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी। और सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जाके क्या बनाएंगी, आगे जाके एक न्यू वेव फ्रंट बनाएंगी, और वो वेव फ्रंट होगा A डैश B डैश। उनको स्पष्ट करते हुए एक सरफेस खींचे तो A डैश B डैश, और ये पीछे वाला भी आपका A डबल डैश B डबल डैश बनेगा। इसको डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है इसलिए क्योंकि हाइगेन्स पीछे वाले वेव फ्रंट के बारे में कुछ नहीं बताता। क्योंकि भैया अगर वेवलेट निकलेंगी तो सारी डायरेक्शन में निकलेंगी, तो आगे भी निकलेंगी पीछे भी निकलेंगी, लेकिन पीछे के बारे में क्यों नहीं बताया, बोलो बोलो, हाइगेन्स नहीं बताया। ठीक, तो जब नहीं बताया तो नहीं बताया, आगे वाले के बारे में बताया तो आगे वाले के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पर सभी आपके पार्टिकल क्या है, सेम फेज में है। कितने पार्टिकल, 6 पार्टिकल। और इनको स्पष्ट करते हुए एक सरफेस इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ की, तो ये वेव फ्रंट हो गया आपका AB। क्या हो गया, AB। ठीक, और इनसे स्पष्ट करते हुए आगे हम लोग क्या करें, वेवलेट्स को इस तरीके से क्या करें, ड्रॉ करें। तो आगे आपका इनको स्पष्ट करते हुए एक सरफेस खींचे तो जाएगा A डैश B डैश। क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, और ये आपका न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा। और ये पीछू वाला A डबल डैश B डबल डैश, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये भी आपका होगा। ठीक, तो ये प्रेजेंटेशन था आपका वेव फ्रंट का। किसका, वेव फ्रंट का, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको हमने समझा दिया है। और फिर आप इसके नोट्स भी पढ़ लेंगे जो कि PDF में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जा करके आप उन्हें डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तुरंत आने वाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा अगर आ गई है, और वो आई टैब पर भी आपको शो हो रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।